हेलो एवरीवन। दोस्तों, कई बार क्या होता है ना कि जो लोग सरकारी नौकरियों से जुड़े हुए हैं या सरकारी कार्यों से जुड़े हुए हैं, उनको तो कई बार सरकारी स्कीम्स के बारे में पता चलता रहता है और जिसका लाभ वो समय समय पर उठा लेते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो प्राइवेट बिजनेसेस में, जॉब में इतने बिजी हैं कि उनको सरकारी जो योजनाएं आती हैं उनके बारे में कई बार जानकारी ही नहीं हो पाती है। उनको इतना समय ही नहीं होता कि वो इन चीज़ों के बारे में पता करें। तो इस वजह से वो कई बार जो है उस तरीके की योजनाओं के लाभों से वंचित रह जाते हैं। तो आज जो मैं आपके साथ बात कर रही हूँ, आम जो पब्लिक है वो उसका लाभ उठा सके, है ना। तो जिसमें जो है एक योजना जो है वो बच्चे से रिलेटेड है, तो एक युवाओं से रिलेटेड है और तीसरी योजना वृद्धों से रिलेटेड है। मैंने सोचा क्यों ना एक एक जो है तीनों आयु के लोगों से जुड़ी हुई योजनाओं के बारे में आपको बताऊं, ताकि ऐसा ना हो कि कोई भी आयु का व्यक्ति ये कहे कि आपने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो दोस्तों, उसी की श्रृंखला में जो पहली योजना है वो जो है जो है सुकन्या योजना है ना। तो इस योजना के अंतर्गत जो है वो जो सिद्धांत है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, उस आधार पर केंद्र सरकार द्वारा ये जो योजना है वो लागू की गई है। तो इस योजना के अंतर्गत क्या है कि जो इसके लाभ लेने की जो आयु है, असली आयु है, वो 10 वर्ष तक है। यानी अगर आपके घर में 10 वर्ष से छोटी बच्ची है तो आप इस योजना का पूरी तरीके से लाभ उठा सकते हैं, है ना। ये जो है घर में अगर आपके 2 बेटियां हैं तो दोनों को उसका लाभ दिया जा सकता है, लाभ लिया जा सकता है गवर्नमेंट से। लेकिन अगर 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, जो 2 से ज़्यादा बेटियां हैं, तो आपको इस योजना का तीसरी बेटी को लाभ नहीं मिलेगा। सिर्फ उसी कंडीशन में मिलेगा कि अगर आपकी पहली बेटी है और दूसरी बेटी आपकी जुड़वा है, तो उस कंडीशन में उन दोनों बेटियों को लाभ मिल सकता है। लेकिन अगर वो अलग अलग 3 बेटियां 3 समय पर हुई हैं तो सिर्फ 2 ही बेटियों को इस सुकन्या योजना का लाभ जो है वो प्राप्त हो सकता है। तो इसमें एक तो ये बात क्लियर हो गई कि आपकी 2 बेटियां जो कि 10 साल से छोटी हैं उनके लिए आप ये योजना चालू कर सकते हैं। और इसकी जो अमाउंट है, जो धनराशि आपको इसमें जमा करनी है, वो 250 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपए तक की हो सकती है। यानी आपकी जितनी पॉकेट अलाउ करे उस हिसाब से आप इस सुकन्या योजना के अंदर अपना पैसा जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं बच्चियों के लिए। ताकि कई बार जो है ऐसा होता है कि मान लीजिए कोई ऐसा समय आ जाए कि जब बच्चों के पढ़ने का समय हो, जब हाई स्टडीज़ में जाने का समय हो या फिर उनकी मैरिज का टाइम हो, तब जो है उनके लिए आपके पास उतनी आर्थिक सुविधाएं ना हो। तो ऐसे समय पे इस तरीके का जो पैसा है जो आपने उन बच्चों के लिए जमा किया है, वो उन बच्चियों की पढ़ाई और शादी पर काम आ सकता है बहुत इजीली। तो इसीलिए उनको ये आर्थिक लाभ मिल सके, इसीलिए गवर्नमेंट ने जो है इस तरीके की व्यवस्था जो है की है। तो इसमें क्या है कि आपको 15 वर्ष तक लगातार जो है सेम अमाउंट डालना है, यानी बेटियों के लिए डालना है। 15 साल राशि जमा करने के बाद, लेकिन जो उसकी मैच्योरिटी है वो 21 साल पर होती है ना। 15 साल तक आपको पैसा जमा करना है और उस बीच में अगर आपकी बच्ची 18 साल की हो जाती है और उसे हायर स्टडीज़ के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो आप उसमें से 50% पैसा जो है वो बेटी निकाल सकती है अपनी पढ़ाई के लिए। यानी 50% पैसे का यूज़ किया जा सकता है। लेकिन जो बाकी का पूरा पैसा है वो आपको 21 वर्ष बाद ही मिलेगा। तो ये जो 21 वर्ष की आयु से मतलब है वो ये नहीं है कि आपकी बच्ची 21 साल की हो जाए। वो मतलब है कि जिस दिन आपने उस योजना को शुरू किया था उस दिन से लेके और जब 21 साल कंप्लीट होंगे तब वो पैसा आपको पूरी तरीके से रिफंड हो जाएगा वापस। 7.6% के ब्याज के साथ आपको वो पैसा जो है वो वापस मिलेगा।
इसमें जो है, जो जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो चीज़ें हैं कि बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र, माता पिता का जो है आधार कार्ड, है ना, माता पिता की और बच्ची की जो फोटोग्राफ्स हैं वो, है ना, आपका एड्रेस प्रूफ जो है वो चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये डॉक्यूमेंट आप जमा करें। बाकी जो है, जब आप गवर्नमेंट के उसमें जाएंगे पता करने के लिए बैंक में या उसमें, तो आपको उस बारे में पूरी डिटेल पता चल जाएगी। और अगर कोई और डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी तो वो आपको वहाँ के जो कार्यकारी अधिकारी हैं या जो कार्य करने वाले लोग हैं वो आपको उस बारे में सूचित कर देंगे, है ना। और इसका जो एक बेनिफिट है वो आपको टैक्स पे करने में भी मिलता है, क्योंकि अंडर सेक्शन 80C टैक्स एक्ट जो है वो 1961 वाला, उसके अनुसार आपको 1.5 लाख रुपए तक का जो है टैक्स में बेनिफिट मिल सकता है ना। तो मतलब बच्ची को तो जो लाभ मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो भी उसके गार्जियन हैं, जो पेरेंट्स हैं, जो इस योजना को चालू करेंगे, तो उनको भी 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स में रिबेट मिल सकता है, फ़ायदा मिल सकता है। और अगर किसी विशेष परिस्थिति, जो बच्ची को कुछ हो गया या फिर पेरेंट्स को कुछ हो गया या कोई और ऐसी समस्या आ गई कि आप उस पैसे को जमा नहीं कर पा रहे हैं, उतना पैसा अमाउंट आप एवरी ईयर जमा नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी किसी भी विकट परिस्थिति में आप उस अकाउंट को क्लोज भी कर सकते हैं। वो आपके ऊपर है। अगर आप 15 साल मान लीजिए नहीं चला पाते हैं तो आप उस अकाउंट को बीच में भी क्लोज कर सकते हैं। तो ये जो बेटियों से संबंधित जो ये योजना है, सुकन्या समृद्धि योजना, इसका लाभ जो है वो हर व्यक्ति उठा सकता है जिसकी बच्ची जो है वो 10 साल से छोटी है। तो आई होप कि जिन लोगों के बच्चे 10 साल से बेटियां छोटी हैं और अगर वो उनके लिए कोई आर्थिक सिक्योरिटी चाहते हैं जबकि वो शादी के लायक हों या उनकी पढ़ाई का समय आए, तब उनको वो अमाउंट मिल जाए जो उनके काम आ सके, तो वो लोग इस तरीके की योजना में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपनी बेटियों का और अपना खुद का जीवन भी सिक्योर कर सकते हैं। इसी के साथ जो हमारी दूसरी जो योजना है वो हमारे युवाओं के लिए है। तो प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना, ये जो योजना है इसके अंतर्गत व्यक्ति अपने लिए भी लोन ले सकता है और अपने छोटे छोटे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए भी लोन की सुविधा उसे गवर्नमेंट द्वारा प्राप्त होती है। तो इसमें जो है वो 3 कैटेगरी रखी गई हैं, जिसमें शिशु, किशोर और तरुण, इस नाम से उन्होंने उसको डिवाइड किया है। तो ये जो योजना है उसके अंतर्गत जो है व्यक्ति 10 लाख तक का जो अमाउंट है वो लोन पर ले सकता है। लेकिन जैसे कि मुझे जानकारी मिली है कि जो नया बजट आया है 2024 का, उसके अनुसार जो है ये जो पैसा है उसकी लिमिट जो है वो 20 लाख तक कर दी गई है। तो ये है कि अगर कोई व्यक्ति अपने लिए या अपने छोटे छोटे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अगर किसी भी तरीके का लोन लेना चाहता है तो उसमें उसे सरकार से हेल्प मिल जाती है पैसे की, और वो उस समय पे अपना काम शुरू कर सकता है। यानी पैसे के लिए उसे रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ती अदरवाइज़, क्योंकि सबसे जो कठिन काम है किसी भी काम को शुरू करने का वो फिनेंसेस ही है। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो कितने भी अच्छे आइडियाज़ आपके पास हों, कितना भी अच्छा वातावरण हो, कितना भी आपके अंदर जुनून हो, लेकिन आप उस काम को शुरू करने में असमर्थ रहते हैं। तो इस तरीके के कामों के लिए जो है सरकार ने जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं, है ना, रेडी लगाने वाले हैं, ठेला लगाने वाले लोग हैं, या फिर वो कुछ मशीनरी खरीदने वाले लोग हैं, तो इस तरीके के जो छोटे छोटे बिजनेस करने वाले लोग हैं और या लगाना चाहते हैं इस तरीके के बिजनेस, तो उसके लिए जो है इस तरीके के लोन की व्यवस्था जो है वो की गई है। तो ये जो लोन है वो आपको 1 साल से 5 साल के बीच में जो है चुकाना होता है। यानी आपके पास जो है 5 साल तक का समय है, जब कि आप अपनी अर्निंग बढ़ाकर धीरे 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 इस लोन को जो है वो चुका सकते हैं किश्तों में।
तो आप जो है इसके बारे में काफ़ी सारी बैंक्स जो हैं, पोस्ट ऑफिस जो हैं, वो इस तरीके की जो योजना है वो वहाँ से आप उसके बारे में डिटेल प्राप्त कर सकते हैं और उसके बाद उस लोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस लोन की जो सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें आपको कोई भी सिक्योरिटी डिपॉजिट देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई बार जब हम लोन लेने जाते हैं तो लोग सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करने के लिए बोलते हैं, और जब हमारे पास पैसा है ही नहीं तो हम उस तरीके की चीज़ों को कैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। तो उसके लिए जो है ये योजना जो है सरकार की, ये सबसे अच्छी है, क्योंकि इसमें जो है आपको कोई भी सिक्योरिटी डिपॉजिट करने की ज़रूरत नहीं है। और इसकी जो प्रोसेसिंग फ़ी है वो भी जो है ज़ीरो से स्टार्ट होती है, और कई बार जो है अगर किसी को देनी भी पड़े, मतलब अमाउंट के हिसाब से या परिस्थिति के हिसाब से, तो उसका जो लिमिट है वो बहुत ही मिनिमल है, मतलब बहुत ही लो है। तो आपको बहुत ज़्यादा उसमें तकलीफ़ नहीं होगी उसे देने में, है ना। और इसकी जो ब्याज की दर है वो भी आपकी प्रोफाइल और आपके जो अमाउंट है उसके हिसाब से डिसाइड की जाती है कि कितना ब्याज दर आपको उसके लिए जमा करना पड़ेगा, है ना। तो ये जो लोन है वो मतलब कहना चाहिए कई तरीके के बिजनेसेस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ले सकते हैं। जैसे कि आप अगर चाहें तो आप वाहन संबंधी कार्यों के लिए ले सकते हैं, जैसे कि किसी को वो लेना है, टैक्सी लेनी है चलाने के लिए, ऑटो लेना है ना। और जो आजकल बैटरी वाले रिक्शा आ रहे हैं वो लेने हैं। तो इस तरीके का अगर कोई भी चीज़ है तो आप उसके लिए ये लोन अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी जो चीज़ है वो है सर्विस सेक्टर की, यानी आपको कोई बुटीक खोलना है, कोई जिम खोलना है, कोई सैलून खोलना है, ड्राई क्लीन की शॉप खोलनी है, फोटोकॉपी की शॉप खोलनी है, तो उसके लिए भी आप इस लोन को अप्लाई कर सकते हैं। ये आप ही के हाथ में है ना। तीसरा जो चीज़ है उसके लिए आप कर सकते हैं, आप फूड सेक्टर के लिए भी लोन अप्लाई कर सकते हैं। यानी अगर आप अचार, जैम, जेली, पापड़ और मसाले, आइसक्रीम, बिस्किट्स, है ना, इन सब मिठाई, इन सब के लिए अगर कोई गृह उद्योग लगाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप इस लोन को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको अपने किसी बिजनेस के लिए कोई छोटी मोटी मशीन लगाने की ज़रूरत है तो उसके लिए भी आप लोन अप्लाई कर सकते हैं। उसी के साथ डेयरी है, कृषि है, पशुपालन है, मछली पालन है ना, मुर्गी पालन। तो इस तरीके के जो काम हैं उनके लिए भी आप इस लोन को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सबसे अच्छी बात है कि जितने भी छोटे छोटे स्तर के बिजनेसेस हैं जिनके लिए मतलब काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास आइडियाज़ हैं इन बिज़नेस को करने का, लेकिन पैसा नहीं है, वो ऐसे सरकार के द्वारा दी गई इस योजना का पूरा लाभ उठा सकते हैं। उसके लिए वहाँ से लोन लेकर वो अपना काम शुरू कर सकते हैं। हाँ, और जैसे जैसे आपकी अर्निंग होती जाए आप उस पैसे को गवर्नमेंट को रिटर्न कर सकते हैं। और इसके लिए जो है जो महिलाएं हैं या हमारा जो है आरक्षण वर्ग है, उनके लिए जो है इसमें ब्याज में कई बार छूट मिलती है। तो वो आपको जो भी सरकारी संस्थान जहाँ पर आप ये अप्लाई करेंगे वहाँ पर आपको उसके से रिलेटेड जो है पूरी डिटेल जानकारी मिल जाएगी कि कितनी छूट आपको किस हिसाब से मिल सकती है। और उन लोगों के लिए जो प्रोसेसिंग फ़ी है वो टोटली फ्री है, यानी ज़ीरो है। तो आप जो भी लोग अपना कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से नहीं उसका लाभ उठा पा रहे हैं, तो आप सरकार की इस योजना का लाभ उठा के अपना काम शुरू कर सकते हैं और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हैं, खूब सारा पैसा कमा सकते हैं और अपने परिवार का भी ध्यान रख सकते हैं। तो इस तरीके से जो है हम इस दूसरी योजना से भी वंचित नहीं रहेंगे। अगर हम उसके बारे में और डिटेल जानकारी करेंगे तो हमें उसका लाभ बहुत इजीली मिल पाएगा। सरकार की तीसरी योजना है, उसका नाम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। इस योजना का जो लाभ है वो 60 साल से उम्र के जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं वो उठा सकते हैं पूरे तरीके से, है ना।
तो इसमें क्या है कि ये जो स्कीम है वो पोस्ट ऑफिस में भी उपलब्ध है और कुछ विशेष बैंकों में भी उपलब्ध है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो कि 1,000 से लेकर 30 लाख तक की राशि जो है वो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, है ना। 1,000 से स्टार्ट करके और 3 लाख तक की जो पैसे हैं वो आप इसमें जमा कर सकते हो, है ना। और इसकी जो अवधि है वो 5 साल की है, और उसके बाद अगर आप चाहो तो 3 साल जो है वो और भी बढ़ा सकते हो आप इसके लिए, है ना। और इसमें क्या है कि अगर आपने ये योजना जो है, योजना आपने 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक के बीच में अगर आप इस योजना को शुरू करते हैं तो आप उस पर 8.2% तक का ब्याज का लाभ ले सकते हैं, है ना। और साथ ही साथ जो एक सबसे बड़ी चीज़ है कि आप इसमें 1.5 लाख तक अपना टैक्स जो है वो बचा सकते हैं। यानी जो हमारा टैक्स का एक्ट है 1961 का, उसके अंतर्गत आप इसमें लगभग 1.5 लाख तक का टैक्स जो है वो बचा सकते हैं, है ना। और ये जो अकाउंट है वो आप जॉइंट अकाउंट भी खोल सकते हैं, लेकिन जॉइंट अकाउंट जो है वो आप सिर्फ अपने वाइफ या हस्बैंड के साथ ही खोल सकते हैं। उसके साथ ही आप इसमें नॉमिनी भी बना सकते हैं। और अगर ज़रूरत पड़ने पे मान लीजिए आपको कोई एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफ़र करना हो, या बैंक की एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में ट्रांसफ़र करना हो, तो उसको भी आप बहुत ही इजीली कर सकते हैं। मतलब ये आपके हाथ में है। तो उससे क्या है कि रिटायरमेंट स्कीम है तो मंथली आपको अर्निंग होती रहेगी, एक सेम प्रॉपर अमाउंट आपको मिलता रहेगा, और जो उसका बाद का अमाउंट है वो एक साथ आपको बाद में मिल सकता है। तो और उसके लिए जो आपको चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो है 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़, है ना, आईडी कार्ड, पैन कार्ड, है ना। पासपोर्ट हो अगर आपके पास, आपको आइडेंटिटी कार्ड के लिए पासपोर्ट लगाना हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। आपको एड्रेस प्रूफ के लिए अगर आपके पास कोई चीज़ हो तो आप एड्रेस प्रूफ के लिए अपने फ़ोन बिल्स वगैरह भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप एज के लिए आप सीनियर सिटीज़न कार्ड जो होता है उसको लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है अगर ये सारे डॉक्यूमेंट लेकर और उन्हें सेल्फ अटेस्ट करके अगर आप किसी बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ आप इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उससे जो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि एक तो आपको रेगुलर इनकम मिलती रहेगी, जिससे कि आपको पैसों की कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एज ए सैलरी टाइप आपको एवरी मंथ मिलता रहेगा, और जो बचा हुआ अमाउंट होगा वो आपको स्कीम पूरी होने के बाद पूरी तरीके से मिल जाएगा। उसका लाभ आप बाद में ले सकते हैं। तो आप जो है इस स्कीम को बीच में भी तोड़ सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से। अगर मान लीजिए आपको बीच में कोई ज़रूरत पड़ जाए और आप 1 साल जमा करने के बाद या 2 साल जमा करने के बाद अगर अपना पैसा वापस भी लेना चाहते हैं तो आप इसको बीच में भी तोड़ सकते हैं। तो ये थी गवर्नमेंट की वो 3 स्कीम्स जो आप अपनी अपनी आयु के अनुसार उस सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं जो सरकार द्वारा आपको प्रोवाइड की जाती है। लेकिन कई बार व्यस्तताओं की वजह से आप उन स्कीम्स पर ध्यान नहीं दे पाते, तो आप अगर चाहें तो उन सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। और अगर आपको इसके बारे में कोई भी डिटेल जानकारी चाहिए तो आप अपने पास के बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाकर उसकी डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और अपने डॉक्यूमेंट के साथ अगर आप जाते हैं तो वहाँ उनका फॉर्म भर के आप उस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसका पूरा लाभ उठा सकते हैं। सो आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। उसी के साथ मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।